Hello, students. Today we are going to study a very beautiful poem, When I Set Out for Linus, by Thomas Hardy. So, as the name is, set out means निकलना. यानी when I set out for Linus. Linus is an imaginary place, एक काल्पनिक जगह है जहाँ पे पोएट जाता है. ठीक है? Okay. So this is about the poet Thomas Hardy, born on 2nd June 1840, Stinford, Dorset, England. He died on 11th January 1928, Dorset, England. Thomas Hardy is a very famous poet, novelist, and short story writer. His famous works are, you must have read, Tess, Far from the Mating Ground, Judge, The Obscure, The Return of the Native. Okay. So, students, let's start with the poem. So, this poem is about a young apprentice. Apprentice means trainer, जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं. आर्किटेक्ट यानी कि जो आर्किटेक्ट जो नक्शे बनाते हैं उनको बोलते हैं आर्किटेक्ट. बिल्डिंग के नक्शे बनाते हैं, है ना, घरों के नक्शे बनाते हैं. तो ये जब यंग थे, ट्रेनिंग में थे, ब्रिटिश पोएट और नॉवलिस्ट थॉमस हार्डी वंस विजिटेड अ चर्च टू सुपरवाइज द रेस्टोरेशन ऑफ अ चर्च. तो वहां पर ये गए थे जहाँ पे एक चर्च का रेस्टोरेशन हो रहा था. रेस्टोरेशन माने रिकंस्ट्रक्शन, मरम्मत उसकी. तो जो टूट फूट हो जाती है ना उसको रेस्टोर करते हैं, रीस्टोर. तो री माने दोबारा, स्टोर माने करना. तो ये थीम है पोएम की कि जब वो उस जगह पे गए, उस चर्च में गए जहाँ पे रिस्टोरेशन का काम चल रहा था. ऑन इज रिटर्न फ्रॉम द पैरिश, पैरिश माने चर्च, जब वो वहां से लौट रहे थे, people noticed two things about him. Two things were noticed. That was first, a new glow in his eyes. उनकी आंखों में एक नई चमक. And a crumbled piece of paper sticking out of his pocket. और एक crumbled piece of paper यानी मुड़ा तुड़ा एक कागज उनकी जेब से बाहर निकल रहा था. That paper, it is recorded in one of his biographies. और वही पेपर उनकी एक बायोग्राफी में लिखा गया है, आत्मकथा में लिखा गया है, बायोग्राफी है ना, बायोग्राफीज contained the draft of a poem. इस poem का draft था. You are going to read that very poem inspired by a visit to a place which the poet called Linus. इस जगह का नाम था लाइनस, जहाँ पे वो गए थे, जहाँ पे ये चर्च था, उस विजिट के बारे में ये लिख रहे हैं. तो व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनस, तो एज द नेम इज क्लियर कि जब मैं लाइनस गया, ये कब पब्लिश हुई थी? 1914 में. एंड कलेक्शन ऑफ पोएम्स entitled Satires of Circumstance, Lyrics and Reveries. This poem of 18 lines. It is a poem of 18 lines divided in 3 stanzas. पोएम में 3 स्टैंजा है और 18 है. तो बच्चों, आपने इस पोएम के बारे में एक अंदाजा आपको मिल गया होगा कि पोएट रेस्टोरेशन ऑफ अ चर्च के लिए गए थे. एक जगह है लाइनस वहाँ पे, और जब वो वहाँ से लौटे तो उनके संग दो बातें हुई. एक, उनकी आंखों में न्यू ग्लो, न्यू चमक थी, और एक क्रम्बल्ड पीस ऑफ पेपर उनकी जेब से बाहर निकल रहा था. तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. ओके, इंट्रोडक्शन. ये पोएम की एक समरी है डिटेल में. ठीक है. थॉमस हार्डी once visited a parish to supervise the restoration of a church. On his return, people noticed two things about him. There was a new glow in his eyes, and there was also a piece of paper peeping out of his pocket. Peeping माने झांकना. This paper had the draft of the present poem. तो आप इसमें देख सकते हैं, चर्च का फोटो है, रेस्टोरेशन का फोटो है, और ग्लो इन हिज आइज का फोटो है, और पेपर जेब में से बाहर झांकता हुआ. तो ये चारों फोटोज आपको याद रहेंगे. आपको पोएम की थीम समझ में आ गई बच्चों. और फर्स्ट स्टैंजा का क्या है? द पोएट सेज दैट ही हैड गॉन फॉर द रिपेयर ऑफ अ चर्च. चर्च की मरम्मत के लिए गए थे वो. When he started, he hardly knew that the visit would be so invigorating. Invigorating means full of energy, जो उनमें एक एनर्जी भर देगी, रिफ्रेश कर देगी उनको. It proved to be like visiting Linus. He had left for Paris all alone on a very cold evening. The parish was 100 miles away. Paris वहां से 100 miles था जहाँ वो गए, और कोल्ड इवनिंग में वो गए, ठंड का मौसम था, रात के समय उन्होंने यात्रा शुरू करी. द फोलिएज माने जो वेजिटेशन यानी जो पौधे, पेड़ पौधे, वॉज कवर्ड विथ फ्रॉस्ट, वो फ्रॉस्ट से ढके हुए थे, है ना. द स्टार गाइडेड हिज लोनसम पाथ, और स्टार्स ने उसकी, लोनसम माने अकेले रास्ते को, स्टार्स ने पथ दिखाया उनको, यानी तारे चमक रहे थे रात में जब वो जा रहे थे, और वो रास्ता दिखा रहे थे. फिर सेकंड स्टैंजा का है, स्टे एट द पैरिश. जब वो वहां पे रुके जहां वो गए थे लाइनस, वहां की बात कर रहे हैं. ही हैड टू स्टे एट द पैरिश फॉर सम टाइम. इन दैट शॉर्ट पीरियड ही फाउंड समथिंग हैपनिंग टू हिम. उस पीरियड में उनके संग कुछ हुआ, कुछ उनको महसूस हुआ. क्या महसूस हुआ वो एक मिस्ट्री है. ठीक है. इट वॉज एन इनर चेंज विच वॉज सडन एंड अनएक्सपेक्टेड. ये एक इनर चेंज था
जो सडन था, जो अचानक हुआ, अनएक्सपेक्टेड था, जो उम्मीद नहीं थी उनको. द पोएट सेज दैट एट द स्टार्ट ऑफ हिज जर्नी नो वन कैन थिंक ऑफ सच अ चेंज इन हिम. जब उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी तो कोई भी नहीं सोच सकता कि उनमें चेंज आएगा, उनमें एक परिवर्तन आता है, जो परिवर्तन बहुत सडन है, अचानक आया है और अनएक्सपेक्टेड, इसकी उम्मीद नहीं थी. कोई प्रॉफिट यानी कि कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा या कोई विजार्ड या कोई जादूगर, कोई भी इसको गेस नहीं कर सकता. तो बच्चों ये उनमें एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आया. अब वो वापस आ रहे हैं. द इनर चेंज. व्हेन द पोएट रिटर्न फ्रॉम द पैरिश एवरीवन नोटिस अ ग्लो इन हिज आईज. जब वो वहां से वापस आए तो उन्होंने उसकी आंखों में एक चमक देखी, ग्लो इन हिज आईज. They didn't speak a word. However, they were impressed by the rare and deep radiance of his eye. किसी ने कुछ कहा तो नहीं उनसे, लेकिन हर कोई इम्प्रेस था उनके रेयर. रेयर माने दुर्लभ, और डीप रेडियंस माने बहुत चमक, जो उनकी चेहरे पर आंखों पे एक चमक आ गई थी, उससे हर कोई इम्प्रेस हो रहा था. तो चलिए अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं. फर्स्ट स्टैंजा. When I set out for Lyoness 100 miles away. आप सब बच्चों इस पोएम को जोर जोर से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करेंगे. When I set out for Lyoness, set it मान स्टार्ट करना. To set out एक फ्रेज है, आपके कोर्स में फ्रेजल वर्ब्स भी हैं तो आपसे ध्यान देंगे. सेट आउट मीन स्टार्ट करना. फॉर लाइनेस. लाइनेस क्या है? एक इमेजिनरी प्लेस है, एक काल्पनिक जगह है. ठीक है. 100 miles अवे. कितनी दूर थी वो? 100 miles अवे. डिस्टेंस बताया. द राइम वॉज ऑन द स्प्रे. राइम माने क्या होता है? फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट यानी कि जो एक कोहरा सा जम जाता है. फोटो में देख सकते हैं आप राइम, है ना. स्प्रे मीन्स पेड़ पौधों पर, फोलिएज पर, है ना. तो जो आप देख रहे हैं कि कैसे रात में जब ठंड पड़ती है तो बर्फ, जो पेड़ों पे जो पानी गिरता है, जो ओस गिरती है, वो जम जाती है. तो कैसी जमी होती है फोटो में आप देख सकते हैं. तो राइम वॉज ऑन द स्प्रे. तो ये आपको ये लाइन क्लियर कर रही है कि कोल्ड सीजन था. कौन सा मौसम चल रहा था? ठंड का मौसम. एंड स्टारलाइट लिट माई लोनसमनेस. स्टारलाइट माने चांदनी रात. देख रहे हैं आप स्टारलाइट की फोटो है. लिट माई लोनसमनेस. लोनसमनेस माने अकेलापन. लोनलीनेस. लोनलीनेस से वर्ड आया है लोनसमनेस. ठीक है. और 100 miles when I set out for Lyoness 100 miles away. देखो ये वर्ड्स पूरे पूरे रिपीट किए गए हैं. When I set out for Lyoness 100 miles away. When I set out for Lyoness 100 miles. ये दोनों लाइंस को रिपीट किया गया है. ठीक है. What would be chance at Lyoness? Be chance माने चांस टू सी, वो देखने का मौका मिला. तो उनको क्या देखने का? What would, क्या उनको देखने का मिले? उनको कुछ आइडिया नहीं था कि what would happen during his stay at Lyoness. तो बच्चों ये स्टैंजा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपसे ये वर्ड्स पूछे जाएंगे कि जो बताते हैं कि रात का समय था. तो रात का समय बताने के लिए कौन से वर्ड्स हैं? स्टारलाइट. ठीक. ये बताने के लिए कौन से वर्ड्स हैं कि ठंड का मौसम था? द राइम वॉज ऑन द स्प्रे. ये लाइन बता रही है कि ठंड का मौसम था. ठीक. और वो अकेले थे. ये कौन सा शब्द बता रहा है? लोनसमनेस. ये बता रहा है कि वो अकेले थे. तो ये तीनों चीजों को हमें, और डिस्टेंस कितना था? 100 miles अवे. तो आप बहुत ही ऑब्जेक्टिव रूप से एक पोएम को पढ़ेंगे. इसका सब्जेक्टिव अर्थ हम आगे समझेंगे. व्हाट वुड बी चांस, और यानी उनको आइडिया नहीं था कि उनके संग क्या होने वाला है जब वो लाइनस गए. अब आपको समझ में आ गया. वो चर्च गए थे रेस्टोरेशन के लिए. इसकी राइम स्कीम देखिए. लाइनस लोनसमनेस, अवे स्प्रे, है ना. लाइनस लाइनस अवे. तो ए बी. ठीक. ये चल रही है. ए बी फिर ए फिर बी फिर ए. ठीक. व्हाट शुड, नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं अब. व्हाट शुड बी चांस एट लाइनस. अब देखो फिर से उसने उसी लाइन को रिपीट किया. व्हाट शुड बी चांस, क्या बी चांस होना था? वाइल आई शुड सुजॉन देयर. सुजॉन वर्ड होता है स्टे, यानी जब वो वहां पे ठहरे. ये देखो वर्ड जो है सुजॉन, ये आपको इस पोएम में बहुत से ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगी, जो आर्किक वर्ड्स कहलाते हैं. आर्किक वर्ड्स माने जो अब यूज नहीं होते, जो पुरानी इंग्लिश में यूज होते थे, अब ये वर्ड्स चेंज हो चुके हैं. ठीक है. इनको हम लोग बिब्लिकल वर्ड्स के नाम से भी जाना करते हैं. तो क्या उनके संग होने वाला था लाइनस में? वाइल आई शुड सोजॉन देयर. सोजॉन मीन जब वो वहां पे स्टे कर रहे थे. नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर. डस्ट भी एक आर्किक वर्ड है, पुराना शब्द है. डेयर का पास्ट टेंस है. ठीक है. कोई भी प्रॉफिट हिम्मत नहीं कर सकता घोषणा करने की. प्रॉफिट माने महात्मा संत, आप फोटो में देख सकते हैं संत बने हुए. तो कोई भी प्रॉफिट, डस्ट माने यहाँ पर डेयर, डेयर नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं दिखा सकता डिक्लेयर करने की, अनाउंस करने की. नॉर डेट द वाइजेस्ट विजार्ड गेस. ना ही कोई बुद्धिमान विजार्ड, कोई भी बुद्धिमान जादूगर भी आपको गेस ने अंदाज नहीं लगा सकता कि उनके संग क्या होने वाला था वहां पर. व्हाट शुड बी चांस एट लाइनस, कि उनके संग लाइनस में क्या होने वाला था, यानी कोई भी इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकता. वाइल आई शुड सुजॉन देयर, जब वो वहां पर स्टे करेंगे. आई शुड, जब वो वहां पे स्टे करेंगे. ठीक है.
So in this stanza, the poet expresses his insecurity about what would happen at Linus, कि उनके संग क्या होने वाला है. He says he doesn't know what awaits him at Linus. उन्हें पता नहीं कि उनके लिए क्या चीज इंतजार कर रही है Linus में. The poet says that even a prophet nor or a wisest wizard would fail to predict the experience accurately and vividly. यानी कि क्या उनके संग एक्सपीरियंस होने वाला है उसको एक्यूरेट, बिल्कुल सही बताना और विविडली मैंने डिटेल में बताना बहुत मुश्किल था. ओके, तो ये हो गया उनका सेकंड स्टैंजा. इसमें भी आप देखेंगे लाइनस है ना, गेस, देयर, डिक्लेयर, लाइनस. तो तीन शब्द ये मिल रहे हैं, लाइनस, गेस, लाइनस, देयर, डिक्लेयर, देयर. ठीक. लास्ट स्टैंजा. व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लाइनस, अब जब मैं लाइनस से वापस आया. अब देखो पहले वाले स्टैंजा में वो गए, दूसरे में वो स्टे किया, तीसरे में वापस आए. तो आप इसको इस तरह से याद करते हैं, जाना, रुकना, वापस आना. तो ये तीन हो गए. ठीक. When I returned from Linus, जब मैं लाइनस से वापस आया, with magic in my eyes, उनकी आंखों में एक मैजिक था. ठीक. उनकी आंखों में एक चमक थी. All marked with mute surmise. All mark यानी कि बिल्कुल मार्किंग, मतलब बिल्कुल क्लियर नोटिस किया जा सकता है. मार्क माने नोटिसेबल, जिसको नोटिस किया जा सके, जिसको इजीली आप पहचान सकते हैं. विद म्यूट सरमाइज, म्यूट माने साइलेंट, म्यूट माने चुप, जैसे अपन वॉल्यूम को म्यूट कर देते हैं, माइक को म्यूट कर देते हैं ना, चुप हो जाना, साइलेंट हो जाना. सरमाइज, सरमाइज माने सपोज दैट समथिंग इज ट्रू विदाउट हैविंग एविडेंस टू, मतलब वो मान रहे हैं कि आप ट्रू है वो चीज, लेकिन आपके पास एविडेंस नहीं है प्रूफ करने के लिए. तो यानी कि सब लोग नोट कर रहे थे, अपने चुपचाप रह रहे थे और नोट कर रहे थे कि उनके भी चेंज आया है, उनकी आईज में, उनके चेहरे पर कुछ चेंज आया है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है ना. माई रेडियंस रेयर एंड फेथमलेस. माई रेडियंस यानी कि सब लोग क्या चीज को मार्क कर रहे थे, क्या चीज नोटिसेबल हो रही थी, उनका पोएट का रेडियंस. रेडियंस माने चमक, लाइट, जो उनके मुंह से, चेहरे से एक चमक निकल रही थी. जैसे हमने फोटो बनाई है ना मैंने, एक चेहरे में आप देख रहे हैं काली काले निशान है, एक चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा चमक मार रहा है, तो ये रेडियंट चेहरा है ना. तो रेयर, तो एक उनके चेहरे पर एक रेडियंस आ गया था, एक चमक आ गई थी. फैदमलेस, फैदमलेस समुद्र मैंने क्यों बनाया है कि समुद्र जो है फैदमलेस है, इसके आप डेप्थ में नहीं जा सकते. कितना गहरा समुद्र है, यू कैनॉट टेल, यू कैनॉट मेजर. ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा रेडियंस का उनका कैसा था, फैदमलेस था. और रेयर, रेयर माने दुर्लभ, जो बहुत ही कम लोगों के चेहरे पे मिलता है. ठीक. व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लाइनस विद मैजिक इन माय आईज, तो वो कहते हैं कि जब वो वहां से लौटे तो सब लोगों ने नोटिस किया कि वो चुपचाप रहे, बोले नहीं कुछ, लेकिन सबने नोटिस किया कि उनके चेहरे पर एक फैदमलेस रेडियंस था, एक रेयर रेडियंस था, एक चमक थी, है ना. व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लाइनस विद मैजिक इन माय आईज. तो बच्चों इसमें मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि दो चीजें पोएट के संग हुई. एक तो उनके चेहरे पे ग्लो आ गया था, उनकी आईज में ग्लो आ गया था. दूसरा उनकी जेब से, एक पॉकेट से एक कागज का टुकड़ा झांक रहा था. वो इस पोयम की एक रफ ड्राफ्ट था, जिसको उन्होंने बाद में इस पोयम में कन्वर्ट किया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप आपको तीनों स्टैंजा अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों. तो पहला जाना, फिर स्टे करना और वापस आना. ठीक. तो आप इस तरह से याद कर लेना है तीनों स्टैंजा को. इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंड ऑन हिज रिटर्न. उनके रिटर्न होने पे क्या हुआ. ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पैरिश पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम, अ ग्लो इन हिज आईज एंड अ क्रम्बल्ड पीस ऑफ पेपर. इसको सब लोग को नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या दो चीजें उन पीपल ने नोटिस करी. स्टिकिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट. ओके, अब देखो ये वर्ड मीनिंग्स है लाइनस के. ठीक है. द मिथिकल बर्थ प्लेस ऑफ सर ट्रिस्ट्राम इन इंग्लैंड, बिलीव टू हैव सबमर्ज्ड बाय द सी, हियर एन इमेजिनरी प्लेस. राइम माने क्या होता है, फ्रॉस्ट को, कोहरा, जो ओस होती है उसको जम जाती है. द स्प्रे यानी कि फॉलिएज, लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री. डस्ट पोएटिक वर्ड है. डेयर है ना. बी चांस माने हैपन, चांस टू सी. सुजॉन माने स्टे. रेडियंस माने ग्लो. फैदमलेस माने सो डेप्थ, डेप्थ दैट कैन नॉट बी मेजर्ड. तो आई होप बच्चों आप लोगों को पोएम अच्छे समझ में आ गई होगी, राइम स्कीम समझ में आ गई, राइम वर्ड समझ में आ गए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मैंने आपके लिए पूरा ये बनाया है. आप इसमें एक एक वर्ड को देख सकते हैं. जैसे व्हेन आई सेट फॉर लाइनस, ए, फिर बी, फिर ए, है ना. फिर आप देख रहे हैं बी, फिर ए बी, ए बी बी ए बी. ये राइमिंग स्कीम है, ये राइमिंग वर्ड्स हैं. लाइनस, अवे, लाइन, लॉन्समनेस और लाइनस, ये मैच कर रहे हैं. अवे, स्प्रे, फिर लोनसमनेस, लाइनस, गेस और देयर, डिक्लेयर. ये वर्ड्स हैं. फैदम, लाइनस, फैदमलेस, आई, सरमाई. तो ये पूछा जा सकता है आपसे, राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम, इसको बोलते हैं हम लोग राइमिंग स्कीम. ओके. और लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये
इसमें आपकी फर्स्ट स्टैंजा में जो दैट इज वेरी कोल्ड, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके, ये मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोल्ड बताने के लिए कौन से वर्ड्स हैं। द राइम है, द राइम वाज ऑन द स्प्रे, और इट वाज लेट इन द इवनिंग के लिए स्टारलाइट, द ट्रैवलर वाज अलोन लोनसमनेस। सम ठीक है, क्या हुआ था वहां पर, समथिंग इट वाज अनफोर्सिबल, क्या हुआ था, तो इसके लिए समथिंग हैपेंड एट लायनेस, कुछ लोनसमनेस, इट वाज अनफोर्सिबल, ये वर्ड बताता है कि कुछ हुआ था। और इस लाइन के लिए क्या, जस्ट नो प्रॉफिट डज डिक्लेयर नॉट द वाइजेस्ट गेस, इसके लिए क्या है, ठीक है, कि कुछ ऐसा हुआ था। रीड द लाइन, एवरीवन नोटिस समथिंग, दे मेड गेसेस बट डिडंट स्पीक अ वर्ड, ऑल मार्क्ड विथ म्यूट, इसके लिए ऑल मार्क्ड विथ म्यूट सरप्राइज, माय रेडियंस रेयर एंड फेथमलेस, इसके लिए कौन सी लाइन है, ओके। चलिए, ये इसकी मेजर पोएटिक डिवाइस है। पोएटिक डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है बच्चों, जब एक ही अक्षर को रिपीट किया जाता है लाइन से। वॉट वुड, डब्ल्यू डब्ल्यू, समझ में आ गया। शुड सुजॉन, एस एस, ड्रस्ट डिक्लेयर, डी डी, वाइजेस्ट विजार्ड, डब्ल्यू डब्ल्यू, तो ये एलिट्रेशन है। ठीक, रेपिटिशन, ये लाइंस को जो रिपीट किया मैंने आपको शुरू में बताया था ना, व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनस 100 माइल्स अवे, तो ये लाइन बार में रिपीट होती है, ये लाइन भी रिपीट होती है, व्हाट शुड बी चांस एट लाइनस, ये while I should sojourn there, ये लाइन रिपीट होती है। when I return from Linus with magic in my eyes, ये रेपिटेशन है इस पोयम में। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेपिटेशन। पोयम जब पोएट किसी बात पे जोर देना चाहता है तो वो रेपिटेशन का इस्तेमाल करता है। लाइनस क्या है, लाइनस एक लेजेंड के अनुसार एक स्टोरी है, लाइनस कंट्री है जिसको बोलते हैं कि वो ट्रिस्टैन की बर्थ प्लेस है, और आज ये विश्वास किया जाता है कि लाइनस जो है वो समुद्रों के नीचे संक हो चुकी है। तो बच्चों ये इसका पोएटिक डिवाइसेस था। आई होप यू लाइक द पोएम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।